होली रंग और गुलाल से खेली जाती है, वहीं मेवाड़ की धरती पर एक गांव ऐसा भी है जहां होली रंगों से नहीं बल्कि बारूद, बंदूकों और तोपों की गर्जना से खेली जाती है। रात होते ही जब आसमान में आग की लपटें उठती हैं, तलवारें चमकती हैं और बंदूकों की आवाज 5 किलोमीटर तक गूंजती है तो लगता है जैसे इतिहास फिर से जीवित हो उठा हो। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं बल्कि उदयपुर जिले के मेनार गांव की 450 साल पुरानी शौर्य परंपरा जमरा बीज है, जो मुगलों पर विजय की याद में आज भी पूरे जोश और गौरव के साथ निभाई जा रही है। बल्लभनगर क्षेत्र के मेनार गांव में होली के तीसरे दिन जमरा बीज महापर्व विजय उत्सव के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के पास ब्रह्म सागर और ढंड सागर के बीच स्थित मेहतागढ़ मेनार में ये ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहां रात भर तोपों और बंदूकों की गर्जना से पूरा इलाका गूंजता रहा। करीब 200 गांवों से हजारों लोग इस अनोखी परंपरा को देखने मेनार पहुंचे। गांव पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था और माहौल ऐसा था मानो दीपावली और रणभूमि दोनों एक साथ जीवंत हो उठे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये परंपरा लगातार 450 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है, जो मेवाड़ की वीरता और स्वाभिमान की अनूठी मिसाल है। मुगलों पर विजय के बाद तत्कालीन महाराणा ने मेनार को 17वें उमराव की उपाधि प्रदान की थी और इसके साथ ही गांवों को शाही लाल जाजम, नागौर का रणबांकुरा ढोल और सर पर कलंगली धारण करने का अधिकार भी दिया गया। आज भी मेनारवासी इस सम्मान को गर्व के साथ निभाते हैं। इतना ही नहीं, दुबई, लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहने वाले मेनार के लोग भी हर साल इस पर्व में शामिल होने विशेष रूप से अपने गांव लौटते हैं। दोपहर में ओमकारेश्वर चौक पर शाही ताल जाजम बिछाकर पारंपरिक अमल कसूमे की रस्म अदा की गई। इस रस्म के दौरान 52 गांवों के मिनालिया ब्राह्मण पंच मोतबीर मौजूद रहे और रणबांकुरा ढोल की थाप के बीच पूरे सम्मान के साथ ये परंपरा निभाई गई। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने भी अपनी पुस्तक में मेनार के इस ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि इस गांव का संबंध महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय से भी जुड़ा रहा है। इस अवसर पर बल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज पानेरी और SRM चेयरमैन हिम्मत सिंह झाला सहित कई अतिथि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने लाल पाग पहनाकर उनका स्वागत किया और इस ऐतिहासिक पर्व के लिए ग्रामीणों को विशेष बंदूक लाइसेंस देने की मांग भी रखी। जैसे ही रात गहराई, मेनार का माहौल पूरी तरह बदल गया। धोती, कुर्ता और कसुमुल पाग में सजे ग्रामीण पूर्व रजवाड़ों के सैनिकों की तरह तैयार होकर ओमकारेश्वर चौक में एकत्र हुए। रात 8 बजे से 10:30 बजे तक बंदूकों से हवाई फायर और तोपों से गोले दागे गए, जबकि पटाखों और मशालों से आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। फिर जैसे ही फेरावट का संकेत मिला, 5 मार्गों से ग्रामीण एक साथ ललकारते हुए आगे बढ़े और बंदूकें दागते हुए 4 भुजा मंदिर के सामने पहुंचे। उस क्षण पूरा मेनार एक युद्ध भूमि में बदल गया, जहां बारूद की गर्जना और तलवारों की चमक ने लोगों को रोमांचित कर दिया। इस आयोजन की सबसे खास बात ये रही कि इसमें हर समाज की भागीदारी रही। नाई समाज मशालों की जिम्मेदारी लेता है, तेली समाज तेल की व्यवस्था करता है, नंगारची परिवार रणबांकुरा ढोल की जिम्मेदारी और खारोल समाज पानी का छिड़काव करता है। रावत और मीणा समाज सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और यही कारण है कि यह पर्व केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक एकता और परंपरा का अद्भुत उदाहरण बन गया। रात 12:15 बजे महिलाएं सर पर कलश लेकर वीर रस के गीत गाती हुई जमरा घाटी के लिए रवाना हुई। आतिशबाजी और रणजीत ढोल की गूंज के बीच जनसमूह घाटी पहुंचा। तब नंगारची ने मेनार के शौर्य और मेनालिया समाज के इतिहास का वाचन किया और इसके बाद महिलाओं ने मुख्य होली को अर्घ अर्पित किया और ओमकारेश्वर चौक में तलवारों की जबरी गेर खेली गई। एक हाथ में तलवार और दूसरे में खांडा लेकर ग्रामीणों ने अद्भुत करतब दिखाए और आग के गोटे घुमाकर माहौल को और रोमांच से भर दिया। पूरे आयोजन के दौरान बल्लभनगर पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र सिंह जैन के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। हालांकि आयोजन की लगभग पूरी व्यवस्था ग्रामीणों ने स्वयं संभाली और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस अवसर पर शिवकला मोशन पिक्चर के बैनर तले बनी मेनार के ऐतिहासिक महापर्व जमरा बीज पर आधारित फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। फिल्म के डायरेक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि मेनार का जमरा बीज महापर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि मेवाड़ की वीरता, परंपरा और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है, जो आज भी इतिहास को वर्तमान में जिंदा रखे हैं। दरअसल मेनार की बारूद वाली होली सिर्फ एक पर्व नहीं, ये मेवाड़ की उस वीरता का उत्सव है जिसने मुगलों को चुनौती दी और इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। 450 साल बाद भी जब बंदूकों की आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे शौर्य की वही कहानी आज भी जिंदा है। आप इस पूरे मामले को कैसे कहते हैं, कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।